अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? जिन्हें जब हम डिवाइड करते हैं ना और रिमाइंडर 0 आता है, उन्हें हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। द रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे एक नंबर है 7/8, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं 7/8 को। 8 7 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं सॉरी 7 8 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे। अभी कितना हो गया 70, तो 8 8 जा 64, राइट? या 64, 10 4 6, फिर 0 उतार लिया। 8 7 जा 56, 4 बचा, फिर 0 लगा के उतार लिया। 8 5 जा 40। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा है मेरा? 0। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो ये जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और जिसका रिमाइंडर 0 आए, वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। नंबर ले लेते हैं हम, जैसे है 10/3। इसे डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 1 बचा। 3 3 जा 9। कितना ही कर लो, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। नंबर रिपीट होता ही जा रहा है। देखो नंबर रिपीट होता ही जा रहा है। 3.3333, कितना ही कर लो, ये नंबर रिपीट हो रहा है। जब नंबर रिपीट हो ना, रिपीटिंग हो और रिमाइंडर जो है 0 नहीं आए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्लेनेशन ईच हैज़। एक तो इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना और फिर ये बताना है कि ये किस फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला है मेरा 36/100। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। कैसे? 2 0 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब देखो वैसे करा देती हूँ, समझ में नहीं आया हो। अब 36 जो है 100 से कैसे जाएगा? छोटा नंबर है, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ। अभी हो गया 360। 100 3 जा 300, उतारा मैंने 60, एक 0 और लगा लिया। 100 6 जा 600। तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया? 0। जिस केस में रिमाइंडर 0 आए उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। सेकंड है 1/11। अब इसको डिवाइड करके देखो। 1 नहीं जा सकता, छोटा नंबर है, तो 0 लगाया पॉइंट लगा के। अब 10 है, अब भी नहीं जा सकता, तो एक 0 और लगाई। अब ये जाएगा 9 पे। पॉइंट लगा के 0 नहीं गया। 10 एक 0, इसमें एक 0 और लगी क्योंकि 2 नंबर इकट्ठे उतारे हमने। 100। अब ये दोबारा समझाते हैं आपको। 11 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब 10 नहीं जा रहा, एक 0 और लगाया आपने। ठीक है, इसलिए ये एक 0 यहाँ चढ़ानी पड़ेगी। जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं ना, तो ऊपर एक 0 लगती है। तो अब आप जाओगे 11 9 जा 99। अब 100 में से 99 गया 1, 0 लगा के फिर उतारा। तो 10 तो नहीं जा सकता है, एक 0 और लगाओगे आप 100। यानी कि 2 नंबर जब इकट्ठे उतारते हैं तो एक 0 फिर लगती है। 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर 1 बच गया। ये ऐसे बचता ही चला जाएगा। तो कौन से 2 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं?
ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। तो ये कौन से नंबर, कौन सा डेसिमल एक्सप्लेनेशन बन गया मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/8। 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8। इसको डिवाइड करो। 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया इधर और 0 नीचे उतारा। 8 1 जा 8, इससे गया 10 2, 0 लगाया फिर इधर उतारा। 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया, बचे 4। यहाँ पे एक 0 और लगा के नीचे उतारा 40। 8 5 जा 40। तो यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या बचा? 0। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग। कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना ये। तो ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है हमारा? टर्मिनेटिंग। जो पूरा डिवाइड ना हो, बार बार रिपीट हो रहा, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, आखिरी में आंसर 0 आए, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। फोर्थ है 3/13। इसको डिवाइड करो। 3 जा सकता है? नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ। 30, 13 2 जा 26, बचे 4, 0 लगा के फिर उतारा। 40, 13 3 जा 39, बचा 1, 0 लगाओ। 10 नहीं जा रहा, एक 0 और लगाओ। 100। तो 2 0 जब इकट्ठे उतारते तो एक 0 ऊपर लगती है। तो 1300 के नियर कितने पे जाएगा? 91, 7 पे। कितना बचा? 9। फिर 0 लगा के उतारो, काफ़ी बड़ा जाएगा ये। 90। तो 13 6 पे जाओ, 78। 12 0 उतारो। 13 9 जाबे, इससे तो ये होता ही चला जाएगा। 39 जा 117 होता है। तो इसको जब काटेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो, हमने 3 से ही शुरू किया था, रिमाइंडर भी 3 हो गया, यानी कि ये नंबर वापस से रिपीट होगा। तो ये है 0.230769। तो रिपीट होगा क्योंकि 3 से ही शुरू किया था और आखिरी में 3 बच गया, फिर से यही नंबर आएगा। तो ये क्या है मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग। 3/13 नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। 2/11, इसको देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डिवाइड करो। 11 बड़ा नंबर है, 2 छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। 20, 11 जा 11। 20 में से 11 का कितना बचा? 9। फिर 0 लगा के नीचे उतारा 90। 11 8 जा 88, कितना बचा? 2। देखो, रिमाइंडर 2 बचा और 2 से ही मैंने शुरू किया था। तो क्या है? ये रिपीट होगा ना। यकीन हो तो फिर से देख लो। 0 लगा के नीचे उतारा 20, 11 जा 11, कितना बचा? 9। फिर 0 लगा के नीचे उतारो। 11 8 जा 88, फिर क्या बच जाएगा? 2। ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। और यहाँ पे देखो, पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 0.1818, ऐसे रिपीट होता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal explanation of 2/7, 3/7,
4/7, 5/7 एंड 6/7। कह रहे कि 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और ये 7 यही आएगा 2। 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है 0.142857, ये इसकी वैल्यू है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.285714 इसका आंसर आएगा। 2 को इस नंबर से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा। 3/7 को मैं लिख सकती हूँ 3/1/7। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है 0.142857। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.42857 ऐसे ही ये है 4 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.571428। 5/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है, इसको लिखो 0.142857। जब आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 714285 आएगा। 6 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू लिखो। जब 6 को इस नंबर से इंटू करोगे तो आंसर आएगा 0.857142, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस एक्सरसाइज में कुछ आने की लायक है ना एग्जाम में तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। जैसे मुझे ये दिया हुआ है 0.6, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। तो कैसे करना है वो देखते हैं। देखो 6 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि लेट x इक्वल टू 0.666, मेरी मर्जी में कितना भी लिखूँ क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आप ये ना लिख के ये भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू 0.6 बार, इसका और इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। अब एक डिजिट पे बार था तो मैं इसलिए 10 से इंटू करूंगी, 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से इंटू होता, 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से इंटू होता। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। 10 को भी हमें x से इंटू करना है और इस नंबर को भी इंटू करना है, ठीक है। 10 को मैंने x से इंटू किया है 10x। जब 10 को मैं इस नंबर से लिखूंगी, इंटू करूँगी ना, तो आएगा 6.666। अब कैसे आया, पहले तो मुझे इस इक्वेशन को 2 मानना है। अब कैसे आया, यहाँ देखिए 0.666, मेरी मर्जी में कितने भी 6 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैंने 10 से इंटू किया, 0 को 6 से 0 0 और 0, फिर 1 से गया 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 0 0 उतारा। ठीक है, कितनी डिजिट के बाद 6 था, सॉरी कितनी डिजिट के बाद पॉइंट था, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4। तो यहाँ भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4। देखा 6.6, ये 0 आ गया, आपकी मर्जी, ये तो रिपीट हो गई, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। 10x में से ये 1x जाएगा और 6.66 में से ये जाएगा 0. इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666,
ये जाएगा। अब 10 में से 1x गया तो कितना है 9x, और इस नंबर में से ये नंबर माइनस करोगे तो 6 बचेगा। अब कैसे बचेगा देखो, 6 पॉइंट, ये नंबर लिख रही हूँ मैं, फिर ये लिखा 0.666, 6 में से 6 गया 0, 6 क्या बचा 6 बचा। अब ये इनटू में है 9, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। और यहाँ पर मैंने x किसको माना था, x इसको माना था, तो इसकी जगह x की जगह लिखूँगी 2/3 इक्वल टू, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, ठीक है। अब देखो p/q की फॉर्म में चेंज हो गया ना, इसने बोला था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी फॉर्म p/q, तो p/q मतलब फ्रैक्शन में, ये p है और ये q है, तो p/q की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, सिंपल। आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने एग्जाम्पल 7 लिया है कि शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3, मतलब ये दोनों सेम ही है, या तो इसको आप खोल के लिख सकते हो या फिर ऐसे बार में लिख सकते हो। कहता है कि इस नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या माना, लेट x मान लिया, x इक्वल टू 0.333, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो एक ही डिजिट पे बार था तो 10 से इंटू होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ठीक है। 10 से इंटू कर दिया, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.333, 10 को x से क्या तो आया 10x। अब 10 को इस नंबर से करूँगी ना तो एक डिजिट आगे आ जाएगी और ये 3 पीछे, ये मैं बता चुकी हूँ कैसे एक डिजिट आगे आएगी। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब ये देखो इक्वेशन 2 में से फर्स्ट माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो। तो 10x में से ये 1x, 3.333, इसमें से माइनस होगा 0.333, ठीक है। 10x में से 1x गया 9x, और 3 में से जब मैं ये माइनस करूँगी तो 3 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, ये नंबर लिखा 3.33, फिर ये लिखा 0.33, 3 में से 3 गया 0 0 0, और ये क्या बचा 3, ठीक है, 3 लिख दिया। अब ये इनटू में है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/3, और मैंने x क्या माना था ये, तो x की जगह तो लिखो 1/3 इक्वल टू ये क्या है 0.333। तो इस नंबर को मैंने p/q की फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एग्जाम्पल 8 लिया है मैंने, कहता है कि ये जो सॉल्यूशन में देखो 1.27 इक्वल टू 1.27, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन में लाना है। अब यहाँ पे बार कितनी डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर, यानी कि ये 2 ही नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं, 27 27 27, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है, माना लेट x इक्वल टू 1.27 27 2, ये 27 कितनी भी बार लिख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट, पहले मैं 10 से इंटू कराती थी क्योंकि 1 डिजिट पे बार होता था, अब 2 डिजिट पे बार है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। अब 100 को मैंने x से इंटू किया और 100 को ही मैंने इससे इंटू किया, 1.27 27 27, 100 को x से किया 100x, 100 को जब मैं इस नंबर से इंटू करूंगी तो ये आएगा, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब ये कैसे आया, इसको इंटू करने पे देखो ये नंबर लिखा मैंने और 100 से इंटू करा, 0 0 0 0 0, इससे क्या 0 और 1 से क्या तो भी 0,
फिर 0 से करोगे, 0 0 0 को 7 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 7 से किया 0 2 और 0। फिर भाई 1 से करोगे, 1 7 2 7 2 7 2 और 1, मतलब ये देखो यहाँ लिख देती हूँ 1, 0 0 7 2 7 2 7 2 और ये 1, ये आंसर है। अब देखो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद, तो 6 लो इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे था ना, तो मैंने भी क्या लिखा 127.27 यही आया, यही आया ना। ये इंटू करने की आपको ना ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लिया करो 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे खिसक जाना है। देखो ये 2 डिजिट थी ना इसमें, तो दो डिजिट पीछे चले गए 1 2, तो ये 1 2 के पीछे जाने के बाद पॉइंट यहाँ लग गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट हमें माइनस करनी है, 100x में से माइनस किया मैंने ये 1x, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 लगा होता है, फिर 127.27 में से ये वाला नंबर माइनस किया 1.2727, 100x में से 1x क्या है 99x, और 127 में से ये जाएगा, देखो इस नंबर में से ये जाएगा 7 में से बन गया 6 to 126 आया, ठीक है। अब ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो हो गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज। अब ये 3 से कट भी रहा है वैसे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 42/33 अभी भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14/11 ये भी आंसर और ये भी इसका आंसर है। एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, ये थी, बस इस एक्स की जगह ये लिखो 1.27 इक्वल टू 14/11, या फिर ये जो आंसर आया था यही, ठीक है। हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था और इसको अच्छे से समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी कराए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं, 0.47। इस पे जो बार है ना सिर्फ 7 पे ही है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, माना x इक्वल टू 0.4, 7 पे बार है तो 7 नंबर ही बार बार रिपीट होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, 10 को मैंने x से इंटू किया 10x, तो मैंने आपको बताया था जितनी जीरो ना उतना पॉइंट उतने डिजिट पीछे खिसक जाओ, एक जीरो तो एक डिजिट पीछे खिसक जाओ, यहाँ आ जाओ, तो 4.77 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो, 10x में से ये 1x माइनस होगा, और 4.777 में से ये वाला माइनस होगा 0.477। 10x में से 1x गया तो क्या बचा 9x। अब इसको माइनस करो 4.77 को, ये है 0.477, 7 में से 7 गया 0 0, 7 में से 4 गया 3, और ये क्या बचा 4.3, इनटू में है तो क्या हो गया डिवाइड। एक डिजिट के बाद पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखो, क्या बन गया 43/90। और x की वैल्यू क्या थी भाई, ये थी, इसकी जगह तो इसकी वैल्यू लिखो 0.4777 इक्वल टू किसके 43/90। इसने यही बोला था कि इनको जो है ना p/q की फॉर्म में चेंज करो, ये p/q की फॉर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। अब बार कितनी डिजिट पे है 1 2 3, 3 डिजिट पे है, तो लिखो लेट x इक्वल, इसको भी p/q की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, मतलब फ्रैक्शन में आंसर लाना है। तो x की वैल्यू मैंने मान ली 0 पॉइंट, ये नंबर रिपीट होगा बार बार क्योंकि 3 डिजिट पे बार था, तो ऐसे ऐसे
होगा। तो इक्वेशन ये मेरी फर्स्ट हो गई। अब मैंने बताया था जितनी डिजिट पे बार होगा ना उतनी जीरो लग के इंटू होगा। 3 डिजिट पे बार है तो 3 जीरो से इंटू होगा, यानी कि 1000 से इंटू होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 से फर्स्ट एक्स को इंटू किया तो 1000x। अभी 3 जीरो तो 3 डिजिट पीछे खिसक जाओ, 1 2 3 यहाँ पर आ जाओ, ये पीछे की लिखी जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, पीछे जो नंबर है 0 1 0 0 1 ऐसे चलता जाएगा। ये होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो, ये है 1000x, इसमें से ये 1x माइनस होगा, ये है, ये आगे की जीरो बेशक मत लिखो, लिखो 1 माइनस ये नंबर। अब यहाँ देखो, इसको माइनस करने का तरीका देखो, पॉइंट के बाद यही नंबर इसमें और यही नंबर इसमें, तो ये तो कट गया, जीरो ही आएगा। बचा क्या, 1 में से 0 गया, यहाँ पर 1 आएगा, और 1000x में से 1x गया तो 99x आएगा। अब ये इनटू में है तो यहाँ आकर क्या आएगा, डिवाइड, सॉरी इनटू में, हाँ डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या थी, ये थी, इसकी जगह ये लिखो, या फिर इस बार को लिख दो 0.01 इक्वल टू किसके आ गया 1/99। तो p/q में मुझे ये चेंज करना था, मैंने कर दिया।